मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती और ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। और बर्तन मांझ कर पाल लेती है 4 बेटों को एक मां, और दुल्हन आने पर उन 4 बेटों से एक मां पाली नहीं जाती। आज यहां पर हम माता के विषय पर हम पाठ पढ़ने वाले हैं, तो मुझे एक शायरी याद आ गई, तो मैंने यहां पर सुना दिया। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी आज हम पढ़ रहे हैं, और ये इसका पहला चैप्टर है, इसका पहला अध्याय है। इस अध्याय का नाम है अध्याय 1 माता का आंचल। इस अध्याय का नाम हमारा क्या है? अध्याय 1 माता का आंचल। माता का आंचल, माता का आंचल जो मां होती है, आपकी भी मां होगी, हम सबकी मां होती है। माता का आंचल कैसा होता है, किस प्रकार, है ना, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले। माता का आंचल, इसको लिखा किसने? शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है। शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है। देखिए, इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। जहां लड़कों का संग तहां बजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। जहां पर लड़कों का संग रहेगा, लड़के लड़के लोग रहेंगे, वहां पर बजेगा मृदंग। मृदंग मतलब ढोलक। और जहां बुढ़ों का संग, जहां बुढ़े लोग रहेंगे, वहां पर खर्चे का तंग, मतलब वहां पर खर्चा ज्यादा होता है। तो देखिए ये है ना, हमारे पिता तड़के तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, मतलब बचपन से ही हम अपने पिता के अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। चौड़े लिलार का मतलब होता है मस्तक, मस्तक पर त्रिपुंड मतलब यह तिलक लगा देते थे। ललार मतलब ललाट में, है ना। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, मतलब भभूत का तिलक ऐसा लगा देते थे। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खांसे बम भोला बन जाते थे। जब भभूत रमा देते थे, मतलब तिलक ऐसा मस्तक में लगा देते थे, तो बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। ओ मेरा भोला है भंडारी करे, नंदी की सवारी शंभुनाथ रे। पर असल में हमारा नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया कहकर पुकारा करते थे। इतना प्यारा पाठ है। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वे हमारी ओर देखते, तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वे भी मुस्कुरा पड़ते थे, मतलब जैसे उन्होंने उनकी ओर देखा कि पढ़ नहीं रखे, तो बच्चे शर्मा करके आईना नीचे रख देता था। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। एक राम नाम लिखने की एक वो आती पोथी, है ना। फिर देखो, एक तरह का वाद्य यंत्र प्रभात यानी सवेरा होता है ना। ललाट एक प्रकार का तिलक, इसमें ये सब दिया जाता है ना। देखो ये तो कितना प्यारा बचपन है। जिसके पिताजी है जो रामायण का पाठ करते हैं, बच्चा छोटा सा, ये छोटा सा बच्चा चित्र में देखो ना। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां में लपेटते, है ना। काय में लपेटते? आटे की गोलियां में लपेटते, और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते, है ना। आटे की गोलियों में राम नाम लपेटते कागज में लिख करके, और उसको सिराने के लिए ले जा लेते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, मतलब कि वो आटे की जो गोलियां थी वो मछलियों को खिलाते थे, मतलब आटे की गोली में भगवान राम का नाम लिखते थे और उसको मछलियों को खिलाते थे, है ना। तब हम उनके कंधों पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों पर बिठाकर झूला झुलाते थे। देखो यहाँ पर चित्र भी दिए, देखो झूला झुला रहे थे उसके बच्चे को, है ना। कितना प्यारा बचपन था। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वे शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे।
ये उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे माथों को मूछों से छुड़ाकर हमें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, खट्टा चुम्मा और मीठा चुम्मा, तब हम बारी बारी कर अपना बाया और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर कर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वे दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी धाड़ियां मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे, है ना। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस तरह वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। ये बचपन में है ना, बचपन में बच्चे लोग को खिलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौक पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। भात मतलब चावल होता है, चावल को सानकर मतलब कि मस करके खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते मतलब खाकर पेट भर जाता तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती कि इनको और खिलाओ। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। वह इससे थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चों को मुंह भर कोर खिलाना चाहिए। बच्चों को कैसा खिलाना चाहिए? मुंह भर भर के कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। जब छोटा बच्चा बड़ा बड़ा कोर खाएगा, अच्छा बड़ा बड़ा खाएगा, तभी तो दुनिया में ठोर पाएगा। ठोर का मतलब क्या होता है? स्थान पाएगा या अवसर पाएगा ना। देखिए मैं कैसे खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने, मर्दुए मतलब मर्द, मर्द मतलब आदमी क्या जाने बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी, महतारी का मतलब होता है माता। माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। ये कहकर वह थाली में दही भात मतलब दही, दही होता है दही और चावल, शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। ये तोता खा ले, जे मैना खा ले, जे कबूतर खा ले, जे हंस खा ले। इस पर हम उनसे इतनी जल्दी उड़ा देते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था, मतलब खा लेते थे, है ना। जब हम सभी बनावटी चिड़िया को चट कर जाते थे मतलब पूरा चावल खा लेते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर खेल उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ कांठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे, मतलब नंगे नंगे ही बाहर निकल जाते थे खेलने के लिए। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छपटने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती। जो कड़वा तेल होती थी एक चुल्लू सिर पर डाल देती थी और हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। वह वह हमारे सिर में तेल बोत कर उबट कर ही छोड़ती थी। उबट कर मतलब अच्छा, मतलब चंपी करके, है ना। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती थी माँ, है ना। और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खांसे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिरकते सिरकते बाहर आते थे। क्या बन जाते थे? कन्हैया। कन्हैया मतलब भगवान कृष्ण बनकर बाबूजी की गोद में सिरकते सिरकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते, मतलब दोस्तों को देख करके मतलब खेलने की इनकी इच्छा होती, और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वह रंगमंच बनती थी, है ना, रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंबे पर काजल का 14 तानकर मिठाइया की दुकान लगाई जाती। उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थाल के ढेले के लड्डू, मतलब मिट्टी के कपड़े के लड्डू बना लिए, पत्तों की पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबी बना लिए, फूटे घड़े
टुकड़े, बच्चे लोग खेलते ना मिट्टी से ना, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे, है ना। हम लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे, है ना। मतलब नकली पैसे से खेलते थे वो लोग। थोड़ी देर में मिठाइया की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। फूल की मेड़ दीवार बनती, फूल की मेड़ क्या बनती, दीवार बनती, और तिनकों का छप्पर बनता। दातून के खंबे बनते, दिया सलाई की पेटिया के किवाड़ बनते, मतलब मिट्टी का घर बनाते थे वो। घड़े के मुहड़े, चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार का मतलब क्या होता है, भोजन या दावत तैयार करते थे, है ना। हम लोग ज्योनार मतलब भोजन करते और हम ही लोग ज्योनार पर बैठाती थी। जब पंगत बैठ जाती थी मतलब नकली, तो बाबूजी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने, जीमने मतलब भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। और उनको देखकर हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग चले जाते थे। वे भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, अब फिर कब भोजन होगा भोलेनाथ। मतलब बच्चों के साथ खेलने में बहुत मजे लेते थे उनके बाबूजी। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समाधि बनकर बकरे पर चढ़ लेते, बकरे पर बैठ जाते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती। बच्चे लोग खेलते ना गुड्डे गुड़िया खेल। वहां कांट की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलशा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर, लाल ओहार मतलब होता है, मतलब रंग डालकर, उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निहारने लगते तो ही हम हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। पूरे पूरे बच्चे इकट्ठे होकर और क्या करते, फिर वो लोग खेती करते। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे गली कुआं बन जाता, घिरनी कुआं बन जाता। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बंदी गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बेल बन जाते। दो लड़के क्या बन जाते, बेल बन जाते और मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, चबूतरा क्या बन जाता, खेत बन जाता। कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा बन जाता। बड़ी मेहनत से खेत जोते और बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। ऊंच नीच में जो क्यारी बनी है उसमें जो कुछ भी फसल उपजेगी वो हमारी होगी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोन डालते। क्या करते, फसल को वो लोग, फिर बच्चे लोग खेलते खेलते उसको रोन डालते। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ। मतलब बाबूजी बहुत मस्ती करते थे बच्चों के साथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। बचपन यार, बचपन के दिन बहुत अच्छे थे। सबसे अच्छे अगर कोई दिन होते हैं ना तो बचपन के दिन होते हैं यार, बचपन के दिन याद आ गए। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद के चिल्लाने लगते। बच्चे लोग चिल्लाते क्या, चलो चलो भैया ददरी सतु पिसान की मोटरी, चलो भैया ददरी सतु पिसान की मोटरी, ऐसा चिल्लाते थे वो लोग। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी, है ना। और दूल्हे की बारात में वो लोग क्या चिल्लाते थे, चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। डोला के कन्या हमार मेहरी, मेहरी का मतलब होता है लुगाई। मतलब कि वो लुगाई लेने के लिए जा रहा है ना, शादी के लिए, है ना। इसी पर एक बार बूढ़े बर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक
खदेड़ कर ढेलों से मारा था। एक बार एक बुढ़ा मतलब बुढ़े की शादी हो रही थी, तो उसने इनको, बच्चे लोग ने उसको चिढ़ाए होंगे, डोला के कन्या हमार मेरी मतलब लुगाई लेने के लिए जा रहे हो तुम करके, तो विकट उसको खदेड़ खदेड़ के मार रहे थे, है ना, बच्चे लोग का। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। खसूट खबीस, बुढ़ा को बोल रहा है, खसूट खबीस की सूरत आज तक याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसे घोड़ा मुंहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। घोड़े के जैसे मुंह वाला आदमी था, उसकी शादी हो रही थी। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग आम के बाग की ओर दौड़ पाते। हवा चलती थी तो भैया आम खाने के लिए वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। हम लोग भी बचपन में खेत में आम खाने जाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, मतलब बादल गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छतराई, बरखा उधे बिलाई। लेकिन बरखा बरखा मतलब बरसात ना रुकी। बरसात रुकी क्या, नहीं रुकी, भयंकर पानी गिरा, और भी मूसलाधार पानी होने लगा और तेज पानी गिरने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़कर सट गए। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती, कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। फिर पानी मतलब क्या हो गया, बंद हो गया। बरखा के बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आ गए। अब जैसे ही भैया पानी बंद हुआ तो कई सारे क्या नजर आ गए, बिच्छू। बिच्छू दिख गए बच्चे लोग को। अब बच्चे लोग डर के भाग गए, हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों के बेजू में बड़ा ठीड था। संयोग की बात है, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। कौन मिल गए, मूसन तिवारी। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको, अब बेजू जो बच्चा था उसने चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बुढ़वा मतलब बुढ़ा, है ना, मूसन तिवारी को बुढ़ा बोल के दिए उन लोग ने, और करेला का चोखा मांग रहा है ना। ऐसा बच्चे लोग ने चिढ़ाए और चिढ़ा करके मतलब भाग गए। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खड़े था, मतलब बुढ़े ने उनको भगाया। फिर हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले थे, मतलब अपने घर की ओर भाग गए थे। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए, है ना, और वहां से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए चार लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9 2 11 हो गया, मतलब भाग गया, लेकिन हम पकड़े गए। फिर गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने ये हाल सुना, वे दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें कुछ कारण फुसलाने लगे। पर हम दुलारने और चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिचोरी करके, चिचोरी का मतलब होता है प्रार्थना, प्रार्थना करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला और वे जोर से नाचते और गाते थे। छोटे छोटे बच्चे नाचने और गाने लगे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई बा पुआ, ना खेलब जुआ। मतलब माई ने पकाई क्या, गरर गरर पुआ, पुआ मतलब पुआ बनाई, हम खाए पुआ, हमने खाए पुआ, और खेलने लगे जुआ, और है ना। फिर क्या था, हमारा रोना भूल गए और हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली से मिलने लगे, और वहीं तान सुर अलापने लगे, है ना। माई माई खाई, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई बा पुआ, ना खेला वो जुआ। इस प्रकार से वो बच्चे खेलने लगे, चिल्लाने लगे। तब सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़िया का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर चिड़िया को पकड़ने लगे, लेकिन एक भी चिड़िया हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा ले चिड़ई भर भर पेट। राम जी की चिड़ई मतलब राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले चिड़ई, चिड़ई मतलब खा ले रे चिड़िया, भाई भर भर पेट। राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा ले रे चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, है ना। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी
उलीचने लगे। चूहे के बिल से क्या निकालने लगे? पानी निकालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए, तब गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। तो चूहे का जो बिल था, बच्चे लोगों ने सोचे कि चूहे का बिल है, चूहे के बिल से पानी निकालेंगे तो कम से कम चूहे बाहर आ जाएंगे। लेकिन चूहा तो नहीं निकला, लेकिन शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा तो कोई आटा चिट्टा गिर गया, किसी का सर फूट गया, किसी के दांत टूट गए, और सबकी फट गई होगी ये देख करके, सब भागने लगे, है ना। सभी गिरते पड़ते भागे, हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। विकट भागे होंगे डर के मारे, है ना कि नहीं। ये देखो बच्चे लोग ऐसे खेल रहे हैं ना, ऐसे खेल रहे हैं बच्चे लोग जी, है ना। बचपन के दिन की बात अलग है यार। बचपन में कई बार हम भी पीटे बड़े लोग के यार। एक बार ऐसे ही हम गिल्ली डंडा खेल रहे थे, एक की गिल्ली से गिल्ली इच्ची दुच्ची तिच्ची, इच्ची दुच्ची तिच्ची। बचपन में बहुत गिल्ली डंडा खेले, छीनी रेडी चेन, अट्टी कट्टी सोकट्टी। एक बार गिल्ली डंडा से मैंने एक का सर ही फोड़ दिया था। जैसे ही वो मारने के लिए आया, फिर हम जब जब भागे पूछो मत। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बाबूजी क्या पी रहे थे? ओसारे में बैठ, ओसारे का मतलब होता है जो घर की छपरी रहती सामने की, उसको ओसारी बोलते हैं। वे बैठकर हुक्का पी रहे थे, हुक्का रहता ना, हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, हम उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए और जाकर उसकी गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, अमनिया का मतलब चावल खा रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी कि तुम क्यों डर गए। कभी हमें अंग भर कर दबाती तो कभी हमारे अंगों को आंचल से पोंछकर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई कि क्या हो गया, तुम क्यों डर गए हो, क्या हो गया, क्या हो गया, है ना, और इतना खून कहाँ से निकल रहा है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थूकी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंख खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हम कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहारती, रोती और बड़े लाल से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़ आए, आकर झट से मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति की चदेर की छाव को ना छोड़ी, मतलब माँ के पास जाकर के वो चिपक गए, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा पाठ खत्म। कैसा लगा पाठ? ये उपन्यास का एक अंश है ना। चलिए इसके आंसर क्वेश्चन अब आप अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।